नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखने के बाद आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आदतें सुधारी हैं और माता जी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि उनके जीवन के अंदर सुखों की बरसात हो गई है और जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर पा रहे हैं। आज बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं ये सोच कर कि हमारे बीच में पहले तो संबंध बहुत अच्छे रहते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मनमुटाव बढ़ गया, वाद विवाद बढ़ गया, यहां तक कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। जी हां, आप एकदम सही सोच रहे हैं। हम बात करेंगे आज दाम्पत्यों की, क्योंकि दाम्पत्य सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं घर के कलेश को लेकर, कोई अपने हस्बैंड से, कोई अपनी वाइफ से, और ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं, कलेश इतना बढ़ जाता है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और आधा जीवन तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इस पर विचार किया है? कौन से ग्रह इसके कारण होते हैं? हम ऐसा क्या कर देते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं कि हमें जीवन में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आज आपको बताएंगे कि ये समस्या जीवन में आकर क्यों दस्तक देती है, कैसे इसका निवारण हो सकता है, कैसे अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, किस तरीके से ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं और कैसे अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात माता जी। तो आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले माता जी का स्वागत कर लेते हैं। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आप ज्योतिष को समझ जाएं, ग्रहों की चाल को समझ जाएं और ग्रहों को समझकर समस्याओं का निवारण खुद ही कर ले, या फिर ये जान ले कि समस्याएं जीवन में क्यों आती हैं और अपनी आदतों में बदलाव कर ले, तो उसके लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बस शर्त इतनी है कि कार्यक्रम के समय कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के समय यहाँ पर हम कॉल नहीं रिसीव करते हैं, ताकि आप तक ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। समय का अभाव होता है, इसीलिए आप कार्यक्रम के बाद कॉल कीजिएगा, माता जी से बात कीजिएगा और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लीजिएगा। आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं, यंत्र मंगवा सकते हैं और उपाय जान सकते हैं। ग्रहों की चाल को समझकर अपनी आदतों को सुधार कर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर्स नोट कर लीजिए और कार्यक्रम के बाद जरूर संपर्क कीजिएगा। तो माता जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन बहुत आसान नहीं है। लव मैरिज कर लेते हैं, शादी से पहले बहुत सारा प्यार होता है, शादी के बाद अनबन शुरू हो जाती है। अरेंज मैरिज करते हैं, गुणों का मिलान कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वाद विवाद बढ़ जाता है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। क्यों होता है माता जी ऐसा? कितनी वैसे एक अचंभे की बात है कि शादी से पहले कितना प्यार होता है जी। बाद में वो प्यार कहाँ चला जाता है। बिल्कुल, प्यार कहीं नहीं जाता है जी। प्यार वहीं का वहीं रहता है, लेकिन लोगों के दिमागों में विकार आ जाते हैं जी। गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में कुछ जी। जब शादी से पहले बच्चे ना तो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं जी। ना ज्यादा कोई दान दक्षिणा करते हैं, ना बच्चों को माँ बाप जबरदस्ती करा लें तो करा लें, नहीं, बच्चे अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ज्यादातर देखा होगा आपने ना। लेकिन जब शादी ब्याह हो जाते हैं तो फिर सब तरह का जो त्योहार है, सब तरह के पूजा पाठ, सब चीजों में इंसान लग जाता है, वही चीजें उसको नुकसान करती हैं जी। अब जैसे किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि इनका शुक्र ग्रह उच्च का है और ऐसा इंसान पैसा, कपड़ा, मेकअप का सामान या कोई भी चीज गौदान नहीं कर सकता और वो करना शुरू कर देते हैं जी। तो पति पत्नी में दरार पड़ जाती है, डिफरेंसेस बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा बढ़ जाते कि बात तलाक तक हो जाती है, जो कि वो सोच भी नहीं सकते। फिर किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा योग था कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकता, बृहस्पति ग्रह नेगेटिव है और उसने करना शुरू कर दिया शादी के बाद, तो उनका क्लेश पड़ना शुरू हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हुआ, कारण क्या है। उनको ऐसा लगता है कि एक दूसरे से नफरत हो गई है, बहुत ज्यादा। नफरत नहीं होती है, वो ग्रह नफरत करवा देता है एक दूसरे से। क्योंकि जब भी आप कोई, मान लो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड कोई काम किया तो वो किसको डैमेज करेगा? शुक्र ग्रह को खराब कर देता है वो। जब आपने शनि ग्रह से रिलेटेड कोई काम किया, मकान बनाया, तो वो शुक्र ग्रह को पीड़ित कर देगा। शुक्र ग्रह को पीड़ित करेगा तो पति पत्नी के संबंध खराब हो जाएंगे। अब किसी की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह 8वें घर में है और उनको बोल दिया कि जी आप तो गौ सेवा करो जाके, वो नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र ग्रह उनका दुश्मन ग्रह है जी।
और दुश्मन ग्रह होने की वजह से वो उनका, अगर आप दुश्मन की पूजा करोगे तो वो आपका नुकसान करेगा, मित्र ग्रह की पूजा करेगा तो फायदा करेगा। अब ये तो समझाना पड़ेगा ना इंसान को। अब पति पत्नी के क्लेश होते क्यों है? सबसे ज्यादा कारण है उसका शराब जी। ये तो आपने, अब ज्योतिष पे भी ना जाओ, अब वैसे चले जाओ, देख लो जिस घर में आदमी शराब पी के आएगा औरतें झगड़ा करेंगी, औरतें शराब पी के आएंगे आदमी झगड़ा करेंगे। जी। झगड़ा तो हुआ ना, कौन करवा रहा है वो? शराब थोड़ी करा रही है, शनि ग्रह करा रहा है, क्योंकि शनि ग्रह को चिढ़ है शराब से मेन। अब लोग तेल तो चढ़ाते हैं, शनि ग्रह के दान भी बहुत करते हैं, शराब पीने को कोई नहीं मना करता। कमी बताने वालों में है, पीने वालों में नहीं है। बिल्कुल। लोग तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर एक बात बताओ, अगर मेरे पास करोड़ों लोग जो हैं इतना मेरा कहना मानते हैं, इतने मेरे प्रोग्राम देख देख के उनको समझ में आया कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, तो बाकियों का नहीं कहना मान सकते? वो बिल्कुल मान सकते हैं। एक एक आदमी को भी एजुकेट करना शुरू करो ना कि भी आपका शनि खराब हो जाएगा, शराब पी रहे हो, अगला नहीं पिएगा। लोगों को जहां होड़ लगी होती है ना एक पैसे की कि जी हमें पैसा कमाना, कोई आसान तरीका बताओ, तो सबसे आसान तरीका क्या है? शराब छोड़ दो, गलत आदतें छोड़ दो। बिल्कुल। शनिदेव खुश, बिल्कुल। तो वो अपने आप ही देगा आपको। वो तो पैसा किसी को भी देता है, कमाई का एक जरिया तो हर एक के पास है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुदरत काम तो शुरू करवा देती है, लेकिन वो खराब हो जाता है आपके कर्मों से, आपकी गलतियों से। इंसान ने को रोटी खाने को मिल गई, शराबों पे चला गया, वो शनि ग्रह खराब हो गया, वो रोटी के लायक भी नहीं छोड़ता फिर। बिल्कुल। इस टाइप से तो पति पत्नी के संबंध खराब होने का कारण एक ही है, शराब सबसे ज्यादा नुकसान करती है शनि ग्रह को। शनि ग्रह खराब करता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों मिलके उच्च केतु बनते हैं। एक नकली ग्रह पैदा होता है वहां से, उच्च केतु। शनि और शुक्र का मेल होने से उच्च केतु पैदा हो गया। उच्च केतु पैदा होगा तो आपको जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं दे देगा। वो इंसान सोच भी नहीं सकता इतना कुछ देता है वो। कुत्तों की सेवा करो। अब पति पत्नी के जो क्लेश है, ज्यादातर आपको देखा होगा झूठ चोरी, ये दो ही चीजें हैं जी। कोई किसी भी तरह की चोरी, किसी भी तरह का झूठ, उससे शनि ग्रह खराब होता है। अब लोगों को इस बात के लिए कोई नहीं बोलता, उपायों के लिए बोल देते हैं, पूजा पाठ करने के लिए बोल देते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि शराब छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, एक दूसरे को धोखा मत दो, ये कोई नहीं बोलता। बिल्कुल। और फिर जब ये आदतें छोड़ दी, फिर ज्योतिषी की भी जरूरत कहाँ रहेगी? बिल्कुल नहीं, तो इंसान अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो पति पत्नी के क्लेश का सबसे बड़ा कारण है शनि ग्रह को रुष्ट करना। अगर किसी की कुंडली में शनि ग्रह 8वें घर में है मान लो, और ऐसा इंसान दान कर रहा कोई, तो उनका नुकसान होगा। अगर किसी का मंगल ग्रह अच्छा है और वो हाथों में कुछ भी डाल के रखता है, नग डाल रखे हैं, चूड़ियां डाल रखी हैं, कड़े डाल रखे हैं, अगर पति पत्नी के क्लेश है, एक तो वो पहले दान करना बंद कर दो। कोई भी दान थोड़े दिन के लिए, 11 दिन के लिए बंद करो। और फिर हाथों में जो कुछ भी डाल रखा है, नग क्या, अंगूठियां क्या, चूड़ियां क्या, वट जो भी डाल रखा, एक बार बॉडी के जो ऑर्नामेंट जितने भी गहने डाल रखे हैं ना, सबको खाली कर दो। और फिर देखो कुछ एक दिनों में आपके ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। पति पत्नी जो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं ना घूर के, वही प्यार से बात करनी शुरू करेंगे। जो तलाक की बात कर रहे हैं वो आपस में क्लोज हो जाएंगे। बिल्कुल, इतना ज्यादा वर्क करता है वो। बिल्कुल माता जी, एक तरफ तो नशा इसका कारण होता है, दूसरी तरफ कारण होता है, देखा जाता है आजकल जो घर के अंदर कलेश का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है किसी का। वो तो गंदगी है ही ना। बिल्कुल। तो ये जो फोन सबसे ज्यादा उसी काम में यूज हो रहे हैं। जी, ऐसा क्यों हो जाता है माता जी के कोई किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है और ऐसा काम करने लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही तरह से गलत देखा जाता है इसको, और है भी। ऐसा क्यों हो जाता है? देखो, जब भी इंसान गलती करता है, प्यार तो प्यार है, चाहे वो पति से है या माँ बाप से है। जब उसमें फ्रिक्शन आ जाती है, कोई फ्रिक्शन कैसे आती है? जब आपने शुक्र ग्रह को नाराज कर लिया या शनि ग्रह को नाराज कर लिया, तो पति पत्नी के संबंध खराब हो गए। तो फिर ये लोग बाहर प्यार ढूंढते हैं। ये नहीं पता जो प्यार हमारे पास हम उसी को ठीक कर ले, उसी को इम्प्रूव कर ले, क्या कमी है उसको ठीक करें। नहीं, अगर पत्नी कहती है कि शराब पीना गलत है, तो पति छोड़ दे, कौन सी बड़ी तोप है छोड़ना, हो भी क्या जाएगा। शराब इंसान के लिए बनी है कि इंसान शराब के लिए बना है,
ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। बिल्कुल कि एक छोटी सी बोतल के लिए आप अपनी गृहस्थी बर्बाद कर रहे हो, बच्चों को सड़क पे रोल रहे, ये कहाँ की बेवकूफी, बिल्कुल समझदारी है कोई है। लेकिन जैसे माता जी आप कह रहे हैं कि घर के अंदर जब झगड़ा होता है उसका कारण शराब भी होता है, क्योंकि वो शराब के कारण अपने घर में किसी को छोड़ देते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो इसीलिए चलाते हैं क्योंकि उनको अपने पार्टनर से प्यार नहीं मिलता। लेकिन माता प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है, पैसा, ओनली मनी वर्क्स। बिल्कुल पैसा ही काम कर रहा, राउंड एंड राउंड घूम के देख लो आप, कोई प्यार व्यार नहीं है। मेरे पास लाखों स्टोरीज हैं, आप तो दो चारों को जानते होंगे, मेरे तो लाखों स्टोरीज है मेरे पास, जो लोग बोलते हैं कि इतना प्यार था लेकिन बाद में पता चला कि पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो। बिल्कुल माता जी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना अगर प्यार भी करते होते हैं तो कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं बिना किसी कारण के। उनका भरोसा जीत रखा होता है और उनको ये लगता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है, हमसे ही प्यार करता है या हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जैसे लोग कहते हैं चांद तारे तोड़ लाएंगे और तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन ऐसा उनको दिलासा देकर, ऐसा विश्वास दिलाकर कहीं ना कहीं वो ऐसा पाप कर रहे होते हैं, किसी और के साथ अट्रैक्शन में आकर रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं और वो बात कितना गलत है, आगे बढ़ जाती है। बहुत गलत है। आप ये देखो ना, लाल किताब का मैसेज मैं क्या कहती हूँ कि लाल की किताब में इतना ज्ञान है, इतनी समझदारी है, उसका ज्ञान किसी ने दिया कहाँ, किसी को लोगों तक पहुंचा कहाँ है। नमकीन के बाद, नमकीन से पहले मीठा खाते हैं ना जब लोग, मीठे से पहले नमकीन खाए, यानी खाना खाया, खाने के बाद गुड़ खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई मिश्री खाता है, कोई सौंफ चबाता है। वो क्या है, एक उपाय में आता है वो भी लाल किताब का एक बड़ा जबरदस्त उपाय है। किस चीज का, मंगल बद का, ग्रह का उपाय है वो, मंगल को अच्छा करने का। जी राइट, आपने एक बार बताया भी था, याद है हमें अच्छी तरह। हाँ, तो वो भी एक उपाय है। उन उपायों के साथ अगर शुरू से पराये पुरुष से संबंध नहीं करने, पराई औरत से संबंध नहीं करने, अगर ये पहले से बताया होता तो आज दुनिया में इतनी गंदगी नहीं होती। गोरों के पास तो लाल किताब नहीं है, वो तो बर्बाद हुए पड़े हैं। किसी का परिवार नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी की वाइफ नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, कोई नहीं समझता। ज्यादातर शादी भी नहीं करते, लिव इन में रहने लगते हैं। क्या लिव इन में कुछ भी नहीं है, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। कोई बहुत गलती है, बहुत ज्यादा गलत है। हमारा देश के लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो देश में रह रहे या फॉरेन में रह रहे, कहीं भी बेचारे अपने घर को संभाल के रखते हैं और अपने कल्चर को जिंदा रखते हैं वो। लेकिन कारण ये है कि उनको बेचारों को भी समझ नहीं है इस चीज की। पति पत्नी का संबंध खराब क्यों होता है, सबसे पहले उस कारण पे जाओ। अभी रिसेंटली थोड़े 3-4 दिन पहले की बात है, कोई मेरे पास आया तो मैंने उसकी कुंडली देखी। बहुत अच्छा इंसान है वो कुत्तों को खाना खिला रहा था। अब उसकी कुंडली में ऐसा योग है, शनि 8वें घर में, कि वो कुत्तों को खाना नहीं, कुत्तों को क्या, वो किसी को भी खाना नहीं खिला सकता। तो मैंने उसको बोला कि आप कि बहुत ज्यादा कलेश है माता जी। जब वो अपने घर में जाता है ना, मतलब जाना होता है, उसने शाम को ड्यूटी करता है, वो काम करता है, कहीं मेंटेनेंस मैनेजर करके है, उसकी जॉब है। तो जब उसने घर पे जाना होता है, उसकी वाइफ, वो बोलता है कि मैं इतनी देर में आ जाऊंगा, कि खाना खा के आओगे क्या? भला किसके पास खा के आएगा वो? फिर वो दूसरी औरत रखेगा ही खाना पकाने के लिए? रखेगा ना। अगर घर में उसकी औरत उसको बढ़ने से पहले ये पूछेगी खाए क्या खाना, बोलता है एक दिन तो मेरे माँ बाप ने आना था, गांव से चलने लगे और मेरी वाइफ का सवाल क्या था कि खाना तो खा के आएंगे ना वो गांव से। ओह माय गॉड, ये ट्रूथ है बहुत बड़ा जी। मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर करती है उसको, गलत बात है। एंड शी इज हाउस वाइफ, घर में रहती है पूरा दिन। मेरे जैसी को 2-4 घंटे मिल जाए ना घर में रहने का, मैं पूरी शक्ल चेंज कर देती हूँ। इतना मेरा मन करता है कि ये काम भी कर लो, वो काम। औरतों के हमारे में गुण है भाई, परमात्मा का दिया हुआ वो। हम माँ भी हैं, वाइफ भी हैं, सब काम है हमारे। शिद्दत होनी जरूरी है, लगन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। हाँ, तो मैं कितना काम, मेरा मन करता है मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। कुंडलियों से फुर्सत मिलेगी तब तो घर का काम करेंगे। तो उसके पास, लेडी के पास टाइम ही टाइम है। वो हर बार अपने पति को पूछेगी कि एक दिन हमारे यहाँ आए थे उसका पति कुंडली पूछने के लिए, तो उसने बोला कि हाँ मैं इतनी देर में आ जाऊंगा, कि खाना खा के आओगे? हमने बेचारे को खाना खिला के भेजा। मैं भाई तू खाना खा के जा, कर भी जा, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल। कितनी गलत बात है ना ये। तो पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग उनकी में होती है, बहुत ज्यादा होती है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है,
उनके बिना उनका तीसरा कोई होता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई उनके जफियां डाल रहा है ना तो सब लालचवश। बिल्कुल माता जी, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक भी निकल जाता है तो गाड़ी डगमगा जाती है और चलनी डगमगाएगी, भी मुश्किल बर्बाद हो है। जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो खराब कहाँ होता है, पहले जैसा प्यार प्रेम क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो लोग तरह तरह के उपाय कर लेते हैं, जी उपायों में आ जाता है सारा कुछ। जी। अगर किसी ने किसी को बता दिया कि जी आप दान कर दो, वो दान कर रहा है। अब ये इंसान जो है ये दान कर रहा था और मैंने इसको बोला कि आपकी कुंडली के अनुसार तो आप किसी को भी दान नहीं दे सकते। उसने कुत्तों को दान, जो बिस्किट खिलाता था बेचारा ना, कोई कोई ले जाके, तो उसने खिलाना बंद कर दिया और अब उसके घर में शांति होगी, बिना किसी उपाय के, बिना किसी कारण के। इतना क्लेश रहता था कि बहुत ज्यादा, कि आदमी का घर जाते हुए डर लगता था कि मैं कैसे जाऊं अपने ही घर में, और अब शांति है। सिर्फ कारण बताया मैंने उसको। तो ज्योतिष एक कारण बताने की चीज है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल माता जी, आज बात शादी की हो रही है तो कुछ ऐसी सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं चाहूंगी आपके द्वारा हमारे दर्शकों तक पहुंचे और उनका क्लैरिफिकेशन बताएं। उनको मिल जाए। एक तो ये बात कही जाती है कि कभी भी एक मंडप में दो शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वरना एक सुखी और एक दुखी रहते नहीं। हैं। आपने देखा होगा एक की डेथ भी हो जाती है किसी की। जी। और एक ये कहा जाता है कि एक घर में एक साल में दो शादी नहीं होनी चाहिए, वो हाँ। भी अच्छा नहीं होता। साथ ही एक बात ये भी कही जाती है कि जब आपकी शादी होती है तो शादी के बाद की जो फर्स्ट नाइट होती है उस दिन आपको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कि रिलेशन नहीं बनाना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, बल्कि एक फर्स्ट नाइट छोड़कर सेकंड नाइट कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। तो ऐसा क्या तो इसमें कहीं कितनी लिखा नहीं है सत्यता लाल किताब में, ऐसा तो कहीं नहीं क्योंकि लिखा। ऐसा लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट नाइट होती है वो कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो काल रात्रि मानी जाती है, आप उससे बचें वरना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, दुखों से भर जाएगा। तो कितनी सत्यता है, हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं तो नहीं मानती इस चीज को, कोई भी नहीं। आज के जमाने में दुनिया शारीरिक संबंध तो पहले ही बना लेते हैं, जी। तो वो काल रात्रि कहाँ से आ गई? वो तो रोज की रात्रियां काली होती है उनकी। बिल्कुल सही कहा आपने है माता ना? जी। तो वो तो पहले ही गलतियां कर चुके हैं लोग। लेकिन लोग तो दिन में गलत काम कर लेते हैं, बिल्कुल, जो कि सूर्य शुक्र का मेल हो जाता है। बर्बादी का कारण तो उनका वो है। जी। अगर पति पत्नी में क्लेश पड़ रहा है, लड़ाई झगड़े, कोई अलग सेपरेशन हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है दिन के टाइम संबंध करते हैं लोग, गलत काम करते हैं, उनको पता नहीं होता उसके बारे में। सूर्य और शुक्र दोनों दुश्मन ग्रह, और जहां सूर्य शुक्र का मेल होगा तो क्लेश भी पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। अब ये तो नहीं पता। फिर लोग शराबें भी बहुत पी लेते हैं, तो वो भी नुकसान करती है। लोगों को क्या लगता है, 2 दिन मीट ना खाओ, मंगलवार शनिवार, बाकी दिन खा लो। 2 दिन शराब ना पियो, बाकी दिन वो बॉडी में से निकल जाएगा जी। या ग्रह ठीक हो जाएगा। किसको बेवकूफ बनाना? नहीं बना सकते, सिर्फ खुद को बनाना। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा सोचकर खुद को ये कर लेना कि हाँ हमने इस दिन नहीं किया तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन ईश्वर तो सब कुछ देखते हैं। वो देखो, जो भी शराब पीने से, अंडा मीट खाने से इतने क्लेश लोगों के पड़ते हैं जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन लोगों का ध्यान इन बातों की तरफ कोई दिलवाता ही नहीं है। अगर इनको पहले से ही ये ज्ञान दे दिया जाता है ना, आज मैं कहती हूँ अगर लोग मेरा कहना मान रहे हैं तो बाकियों का कहना क्यों नहीं मान सकते थे वो। लेकिन आज के टाइम में अभी भी मैं देखती हूँ कितने लोगों को कि उनको बताया जाता है तुम्हारे अंगारक दोष लगा हुआ है, तुम्हारे पितर दोष लगा हुआ है, तुम्हारे फलाना दोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष लगा हुआ है। क्या कोई ये कहता है कि अभी तू शराब पीता, तेरा शराब का दोष है, दूसरे आदमी से गलत संबंध है, दूसरे आदमी का दोष है? क्यों कोई बताता है? कोई नहीं बताता। अगर बताया जाए तो घर घर में क्लेश ही ना हो। बिल्कुल। कितनी दुनिया बर्बाद हुई पड़ी, कितने बच्चे रोड़े पड़े हैं लोगों के, कोई नहीं बताता उनको। लेकिन माता जी आप तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताना पड़ेगा ना, अगर बताएंगे नहीं तो इनको बेचारों को पता कहाँ से चलेगा। अब कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने सारी उम्र में कुछ गलती ही नहीं करी, और सच में की भी नहीं होती, लेकिन फिर भी अनजाने में वो कोई गलती क्या कर रहे होते हैं। किसी की कुंडली में शनि ग्रह 8वें घर में है और वो पूजा पाठ कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे, मकान अपने नाम पे बना रहे, वो उनके लिए एक गुनाह बन गया कुंडली के हिसाब से जी। जिसकी कुंडली में शनि ग्रह नीच का है। तो वो ऐसा करने से उनकी जिंदगी में दुख ही दुख आ रहे हैं, लेकिन उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। एक इंसान सच में कोई गलतियां भी नहीं कर रहा, फिर भी वो दुखी क्यों है? क्योंकि वो उस ग्रह के नेचर के अपोजिट काम कर रहा है। ग्रह कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप कर रहे हो, तो दुख देगा ग्रह आपको।
तो बिल्कुल माता जी ये बात समझनी होगी, जैसे कि आपने बताया, तो मैं हमारे दर्शकों के लिए जरूर ये क्लियर करना चाहूंगी कि अगर कहते हैं कर्म अच्छे रखो पाप मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को अच्छा बनाने के लिए दिन रात ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, दिन रात दान पुण्य कर रहे हैं, दिन रात कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि आपके हिसाब से और सबकी नजर से भी अच्छा हो, बल्कि आपको जन्म पत्रिका दिखाकर ये जान लेना चाहिए कि दान पुण्य करना, ईश्वर की पूजा अर्चना करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, ये सब आपके ग्रह आपको आज्ञा भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पीछे से महाराष्ट्र का एक केस आया था मेरे पास, किसी लेडी ने अपने बच्चे के वजन के बराबर, उसका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता था, वजन के बराबर उसने 7 तरह के अनाज इकट्ठे करके दान कर दिए जी। और जैसे दान किया और 3-4 दिन के बाद उसका बच्चा बीमार हो गया, और इतना ज्यादा बीमार हुआ कि बस इधर या उधर था काम उसका, उसने लेडी ने बताया। फिर कुदरती उसने कुंडली पूछी। अब मैंने जब कुंडली देखी कि अब इतना अनाज तो इन्होंने दान कर दिया, अब उसका किया क्या जाए। फिर मैंने उतना ही अनाज मंगवा के मैंने बोला पहले तो जो आपने दिया ना वो आप बाय करो, उतना सामान लेके आओ अपना, और आप अपने बेटे को दो, उसके हाथ से जो दान हो गया। आप मानोगे 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, जो कि कोई चीज काम ही नहीं कर रही थी उसके ऊपर। मैंने बोला जो अनाज आपने जितना दान किया उतनी मात्रा में लेके आओ, वो लाए सेम चीज, और उसको रिलीफ मिलना शुरू हो गया बच्चे को। इतना काम करते हैं ज्योतिष, लेकिन समझ होनी चाहिए आपको, जो चीज आपने दे दी है ना किसी को, वो आपके पास वापस आ गई है तो ग्रह खुश हो गए थोड़ा जी, ग्रह नाराज हो जाते हैं इन चीजों से बहुत ज्यादा। जी 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 बिल्कुल। तो माता जी आपका ये जो एक तरीका है ना लोगों को समझाने का, हर बात में एक लॉजिक होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात कनेक्टेड होती है, लोगों को आसानी से समझ आता है, क्योंकि आज समझाना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि लोगों को समझ ही तो नहीं है बेचारों को, इनको ना ये अंधेरे में है ज्योतिष, आज की तारीख में भी अंधेरे में ही है जी, कोई समझना भी नहीं चाहता। जन्म पत्रिका तो बस इसीलिए दिखवाते हैं कि देखिए इसमें मांगलिक दोष तो नहीं है, शादी ब्याह हो सकता है कि नहीं, हाँ कैसे नोटों की बोरी गिर जाएगी कि नहीं, नोटों की बोरी कब गिरेगी, जी, जी, ये लड़की हमारे लिए अच्छी है या नहीं, ये लड़का हमारी बेटी के लिए अच्छा है या नहीं, बस यही सब समझने के लिए लोग अपनी जन्म पत्रिका दिखवाते हैं। कल किसी की कुंडली देखी तो वो लेडी क्या बोल रही थी, वो हमारा प्रोग्राम भी रेगुलर देखती है, उन्होंने किसी लड़की की कुंडली दिखाई अपने बेटे की कुंडली के साथ, तो बेटे की कुंडली तो अच्छी थी, उसमें काफी खतरनाक एक योग था कि राहु ग्रह नीच की स्थिति में था बहुत, और उसका बच्चा दिमागी तौर पे परेशान भी है। लड़की की जिसकी कुंडली दिखाई, मैंने देख के बोला कि ये तो बहुत गलत कुंडली है, ये तो आप लोगों को बर्बाद कर देगी। मैंने सीधा बोल दिया कि ये आपको अगर बर्बाद होना तो इससे शादी कर दो। वो बोलती नहीं नहीं हम नहीं करेंगे फिर शादी, ठीक है। अगर मैं, अच्छा उस लेडी ने आगे से मुझे क्या बोला कि इन्होंने किसी और नहीं, मैंने किसी जो हमारे पुराने पंडित जी है ना उनसे मैंने कुंडली दिखाई थी, उन्होंने बोला कि आपके बेटे की से जब इस लड़की की शादी होगी ना तो इसके राजयोग बन जाएगा आर्टिफिशियल। मैंने बोला तो बन जाएगा ना, तो पहले बना के दो ना, तो पहले राजयोग बनवा लो उपायों से, ठीक है, उसके बाद शादी कर लो। सोचने वाली बात है ना, राजयोग बना के तुमने करना क्या उसका, एक सोचने वाली बात है। अगर राजयोग कुंडली में होता तो ऑलरेडी शादी हो गई होती, इतनी ज्यादा उम्र थोड़ी ना होती। अब कईयों की 40-42 साल की उम्र जो हो जाती है तो कितनी ज्यादा उम्र हो जाती है ना, शादी की उम्र तो है 22 से 25 साल या 25 साल तक की एज होती है इंसान की, है ना। तो उस शादी की मैंने सीधा मना कर दिया कि इसका सूर्य ग्रह नेगेटिव है, चंद्रमा नेगेटिव है, कई ग्रह नेगेटिव थे कुंडली में। उससे ग्रहों से ये पता चलता है कि आपके बच्चे के ग्रह अच्छे हैं और इसके ग्रह खराब है, खराब स्थिति में है। अगर ये आपके घर में आएगी तो तहस नहस कर देगी, और होते भी हैं लोग, पहली बारी थोड़ी है। कितने परिवार ऐसे हैं जो पहले खुशहाली सी जिंदगी जी रहे थे और बाद में बर्बाद हो गए वो। बिल्कुल, पर ये बताता कौन है? ज्योतिष। लोग बस ऐसे कि नहीं जी आप तो बस कर दो, सेटिंग कर दो इनकी, जी, देखी जाएगी जी। एक अभी हाल फिलहाल में ऐसा केस मैंने भी देखा था कि घर बहुत अच्छा था, व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, तरक्की पर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी करवाई और बहू घर में आई तो कुछ समय के बाद उनका व्यापार जो है वो बंद होना शुरू हो गया और आज एकदम बंद है। लेकिन हम किसी को ये भी नहीं कह सकते डायरेक्टली कि आपकी वजह से हुआ, आपके कारण नहीं हुआ। कह सकते, किसी को नहीं कह सकते, कन्फर्म होना चाहिए आपको। जी, जी। आपके पास उस चीज से रिलेटेड सच होना चाहिए
कि आप ग्रहों से कैलकुलेट करके उनको बता दो कि ये इस टाइम में हुआ और ये इस टाइम में हुआ। बिल्कुल, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि एक बार जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लें। उसके विपरीत क्या करते हैं, उस लड़की को हमेशा बातें सुनाते रहते हैं, तू हमारे लिए मनहूस है, अनलकी फलाना है, तू ढिमकाना। जब से आई है हमारा काम बंद हो गया है। लेकिन कोई ये नहीं तो सोचता उसका इलाज करो ना जन्म भाई। पत्रिका है उसको दिखाइए और उसका हाँ। इलाज कीजिए। इलाज करो, हर चीज का इलाज पॉसिबल है। जी। 100% नहीं तो 50-60% तो रिलीफ मिलेगा। जी अब कैंसर जैसा रोग है, उसका कोई 100% इलाज तो नहीं होता ना जी। बहुत सारी जगह में, लेकिन कुछ रिलीफ तो मिल जाता मरीज को। सांस की बीमारी है, रिलीफ तो मिल जाता है। बिल्कुल कोई भी बीमारियां हैं, रिलीफ मिलता है ना उसमें। इसी तरह ज्योतिष में भी अगर 100% नहीं तो कुछ तो आराम मिलेगा आपको। बिल्कुल। कम से कम मन की शांति तो मिल जाएगी, ग्रह शांत होंगे। किसी को गलत कहने से तो अच्छा है ना माता हाँ। जी जन्म पत्रिका दिखवा लें। क्यों किसी के दिल को इतना दुखाएं, क्योंकि नहीं, हर एक व्यक्ति को दुख होता है, अपने दुख बारे होता में है। और की पहले बातें आप सुनकर। कुंडली अगर दिखा लेते हो, अगर कुंडली में कोई दोष नजर आ रहा तो मैरिज मत करो। बिल्कुल दैट्स योर फॉल्ट कि आप कर रहे हो। आपको एक चीज के बारे में समझ है कि आपके बच्चे के ग्रह अच्छे हैं, अगली लड़की के खराब है, या लड़की के अच्छे हैं लड़के के खराब है, तो आप मत करो, कोई और ढूंढो और कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी या लड़का मिल जाएगा। बिल्कुल। तो गलती आप जानबूझ के कर रहे हो, लालचवश कर रहे हो कि उसके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, माँ बाप मर गए, चाचा चाची के पास रह रही, उनके पास बहुत पैसा है, तो वो लूटने के लिए। बिल्कुल ये गलत बात है जी। बहुत ज्यादा। फिर ग्रहों को दोष देना, मेरा शनि खराब हो गया, मेरा तो केतु खराब है, राहु की दशा में अंतरदशा शनि की चल रही है, फलाने की दशा चल रही है, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। बिल्कुल माता जी, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जन्म पत्रिका को दिखवाएं तो सिर्फ गुणों का मिलान ना करवाएं, बल्कि ये भी देखें कौन से ग्रह मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल, कौन से ग्रह फायदे दे रहे हैं, कौन से नहीं। और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपाय करो, से उपाय, हाँ, उपाय नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अब बातें जितनी मर्जी कर लो, हमारा प्रोग्राम जितना मर्जी सुन लो, अगर बात फॉलो ही नहीं करनी तो कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, आदमियों को या औरतों को, कि मंगलवार और शनिवार के दिन ना तो नाखून काटो, ना बाल काटो सिर के, और ना ही नया कपड़ा खरीदो, ना नया गहना डालो कोई। ये हमारी प्लेट में भी लिखा हुआ है कि मंगलवार और शनिवार को बाल ना काटो। तो एक दिन एक आदमी बोलता, क्यों जी इतने सालों से तो काटते आ रहे हो बाल, अब क्या हो गया? ठीक है, मैं अब इस मंगलवार को काटूंगा, कटवाऊंगा बाल, कटिंग कराऊंगा। मैंने तो करा लो जी। तो कराई, फिर शाम तक कलेश पड़ गया घर में। एक ने शनिवार को कटाए तो वो नौकरी कर रहा था अच्छी खासी, फिर उसको कुत्ते ने काटा एक ने, जी है ना, और नौकरी से छुटकारा हो गया उसका जी। और छोड़ के भाग गया। बिल्कुल माता जी, जरूर कभी विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को इस सारी बातें समझाने का ये प्रयास बहुत करेंगे। जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल हाँ। जरूरी, हम इस टॉपिक पर विस्तार पूर्वक जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें रुकना होगा। लेकिन आप आए, दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता की। तो दर्शकों, यदि आप भी माता जी से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर्स को नोट कर लीजिए, कार्यक्रम के बाद संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जन्म पत्रिका बनवाने के लिए, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के लिए, यंत्र मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप दवाइयां मंगवा सकते हैं, नंबरों पर कॉल करके घर बैठे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें यहाँ रुकना होगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।